ये देखिए अच्छी चीज है। प्लस का जो फिगर है ना, वो थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को भी प्लस करेगा। तो ये आंकड़े जरा समझते हैं। और आज वायदा में आपकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए एक्सपायरी के लिहाज से, क्योंकि अब निफ्टी के हम रोल ओवर की बात करें, वो अभी तक 60% के नीचे ही है। डिब्बी पहले एफआईज पर आते हैं। कल 7 करोड़ का आंकड़ा, बहुत सारे मीम्स भी चल रहे हैं, मतलब जोक्स भी चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छा साइन है बाजारों के लिए। नहीं, होना भी चाहिए। देखिए आप कम, ये वैसे भी नंबर्स नेट का होता है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 करोड़ की ही बाइंग है, ये नेट प्लस माइनस करके नंबर आया हुआ है, तो नेट में आया हुआ 7 करोड़ है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए नंबर्स पॉजिटिव, अच्छा मान लीजिए मैं 8 करोड़ को नेगेटिव भी कर देता, तब भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं होती मार्केट्स के अंदर, क्योंकि ये 8 करोड़ रुपए की रकम अपने आप में काफ़ी छोटी है। लेकिन इस रकम को ना देखिए, मार्केट के अंदर इस समय ट्राजेक्ट्री को देखिए। मैं ना आज एफआईज के नंबर से पहले पहले ना आपको एक चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का, हमने कल भी दिखाया था दर्शकों को। और जब जब हम बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना चार्ट में, तो आपको ज़रूर दिखाते हैं, चाहे वो 200 दिनों के एवरेज का बनाया हुआ हो, या फिर वापस रेजिस्टेंस बना हो, या फिर हम किस रेंज में आके फंस गए हैं। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए आप निफ्टी का चार्ट पहले स्क्रीन पर, मैं फिर एफआईज पे आ जाता हूँ 1 मिनट के लिए। ये जो मैंने ट्रायंगल आपके सामने बनाया है ना, ये शॉर्ट कवरिंग का ट्रायंगल है और एक्सपायरी के इम्पैक्ट को रोकने का ट्रायंगल है। यानी कि यहाँ पे आके 200 दिनों की एवरेज थी, अच्छे शूट अप हुए, एक दिन इनगल्फिंग हुई, सेकंड डे गैप आया, लेकिन उसके बाद आप देख रहे होंगे कैंडल्स ऑलमोस्ट छोटी हो चुकी हैं। आप इस 200 दिन और इस 50 दिन के एवरेज पे डेली चार्ट पे फंस के रह गए हैं, यानी कि इस ट्रायंगल के बीच में फंसे हुए हैं। ये सॉर्ट ऑफ अ बर्मुडा ट्रायंगल जैसा भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिए। आप, मैंने इसके नीचे एक वर्ड लिखा है चर्निंग, ये लिखा हुआ चर्निंग। जब तक आप इस ट्रायंगल के अंदर है, चर्न करेगा आपको बहुत माहीन बीसे का। लेकिन जैसे इस एरो का साथ आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये लेवल टूटेगा, आप बहुत बढ़िया वाली एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर देखेंगे। ये मैंने सिर्फ चार्ट के ज़रिए आपको एक पिक्टोरियली यानी कि ग्राफिक्स के ज़रिए बताने की कोशिश की कि आप किस जोनर में खड़े हो, किस जोनर से निकल के आए हो, किस जोनर की तरफ आपको जाना है। ये चार्ट अपने आप में बताने के लिए सफिशेंट है। अब मैं आता हूँ एफआईज के नंबर पे, जो आपने एफआईज के नंबर्स की बात बोली है। देखिए एफआईज का नंबर कैश में पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे ना, पिछले 3 दिन से करीब 35 करोड़ से ज़्यादा का सेल ऑप्शंस में भी आ रहा है, इसलिए मार्केट के अंदर वो प्रेशर नहीं बन रहा। हमने कई बार आपके सामने पॉइंट रखा होगा, शायद आपको याद भी हो गया होगा, कई बार तो आप सुनते होंगे कि एक ही बात को क्यों रिपीट होती है। वो इसलिए रिपीट होती है क्योंकि यही समझने की पॉइंट है। जब तक कैश और ऑप्शंस के अंदर एक साथ बाइंग नहीं आएगी, मार्केट के अंदर कोई तोड़फोड़ वाले लेवल बहुत जल्दी नहीं आएंगे। पिछले 3 दिन का डाटा अगर आप चेक करेंगे, तो ऑप्शंस के अंदर बैक टू बैक सेलिंग हुई है और कैश के अंदर बाइंग हुई है। इसका मतलब मार्केट्स के अंदर क्या हो रहा है कि थोड़ी पोजिशनली प्लेसमेंट हुई है, मार्केट को एक रेंज में रख के चर्निंग की गई, और चर्निंग का बेनिफिट लॉस प्रॉफिट आपके स्क्रीन पर आपको भी दिखता है और कॉल पुट के जरिए। कुल मिला के एफआईज की होल्डिंग पे आता हूँ, वहाँ पर भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, 35% के आसपास लॉन्ग लेके बैठे हैं एफआईज। अब आप 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका ये है कि भाई मार्केट क्या एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो उसका जवाब है हाँ। क्या बाजार के अंदर इंडेक्स की मैनेजमेंट चल रहा है और स्टॉक्स को खींचा या पलटा जा रहा है, उसका जवाब भी है हाँ। आपको क्या करना चाहिए, आपको इंडेक्स में काम करना चाहिए कि स्टॉक्स में काम करना चाहिए, तो उसका जवाब है स्टॉक्स में काम करना चाहिए। इंडेक्स 2 दिन पहले ही हमने आपके सामने विद द हेल्प ऑफ अ डाटा, ये बात सृष्टि, आप तो गवाह हैं, सबूत हैं हमारी इस बात का कि हमने 2 दिन पहले बात कही थी कि 2 दिन चर्निंग के निकल जाएंगे। आपको छोटे मोटे घर के काम होना तो आप निपटाए आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स वहीं का वहीं रहेगा। आप सोच सकते हो 52,000 का बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चलता है, 52,000 का बैंक निफ्टी उससे एक दिन पहले 16 पॉइंट गिरता है, और आप इस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपायरीज में से निकल रहे हो, जिस एक्सपायरी में आपने 200 दिन भी टेस्ट किया हुआ है और जिस एक्सपायरी में आपने पुल बैक भी टेस्ट किया हुआ है। सोच के देखो आप एक्सपायरी को कैसे एडजस्ट कर रहे हो। अब मैं इसी एक्सपायरी के साथ साथ में डीआईएस के नंबर्स और रिटेल के नंबर्स भी रख देता हूं। डीआईएस की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, 46% पे है, और रिटेल की होल्डिंग में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, 64% पे है। एफआईज की पूरी चर्चा, चार्ट दिखाना और इस सारी बात बताने का निचोड़ ये है कि आप जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ से खतरा 100% नहीं टला है,
क्योंकि अगर बैक टू बैक आपके पास एफआईज की होल्डिंग बढ़ती हुई आ रही होती तो मैं कह सकता था कि डरिए नहीं, घबराइए नहीं। लेकिन मैं आपको डराऊंगा भी, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप वापस 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करने जा रहे हो। हाँ, जाओगे जब आप 24,000 को तोड़ दोगे, जब आप 52,000 51,800 को तोड़ दोगे, तब जा सकते हो, तब प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। टिल डेट तक एफआईज का डाटा ना तो आपका दोस्त है ना ही आपका दुश्मन है। ये इस समय पूरी तरह से मार्केट, आप मेरे से पूछेंगे तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो काफ़ी हद तक ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर डिपेंड हो गया। अब ग्लोबल मार्केट्स आप अच्छे ले आओ, मार्केट गैप कर देगा, उसको मेंटेन करने की कैपेसिटी ऑलरेडी आ चुकी है, उसको मेंटेन भी कर देगा। रफ जो मैंने आपको एफआईज के नंबर्स वगैरह का बताया वो बताया। अगले 2 दिन जो आपको ध्यान रखना है एफआईज के नंबर में, वो भी मैं बता देता हूँ। कैश के अंदर बाइंग आए या ना आए, बट ऑप्शंस की सेलिंग रुक जाए। अगर ऑप्शंस की सेलिंग का बड़ा नंबर फर्स्ट ऑफ द सीरीज के फर्स्ट डेज में भी आता है तो मार्केट बार बार अपने रेजिस्टेंस से टकरा के अपना मनोबल, अपना कॉन्फिडेंस, अपना मन भी तोड़ सकता है। मैं ये नहीं चाहता कि मन टूटे, इसलिए प्रोबेबिलिटी हाई रखी है और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऑप्शंस के नंबर में पॉजिटिव आए, कैश भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहे, तब आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग समझ ली, पर अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। डिम्पी, क्या लग रहा है आज किस तरीके से मूव दिखा सकता है, क्योंकि कल जो है हालांकि इंडेक्स में बहुत उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला, पर पॉजिटिव जो है क्लोजिंग दी गई, साथ ही जो 24,200 का लेवल है उसको होल्ड करने में कायम रहा निफ्टी। तो आज के लिए क्या रणनीति बनाए उसमें, और रोल ओवर्स के डेटा किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं? देखिए, कंसोलिडेशन टिपिकली इसी को कहते हैं सृष्टि, जब कंसोलिडेशन में ना तो बियर्स को लगेगा कि वो उनके हाथ से बाजी निकल गई है, ना ही बुल्स को लगेगा उनके हाथ से बाजी निकल गई है। इसी को तो कंसोलिडेशन कहते हैं, और किसको कहेंगे। आप 2 दिन पहले भी 24,200 पे थे, आप कल भी 24,200 पे थे, और जब परसों की बात थी तब भी 24,200 के जस्ट 10-20 पॉइंट नीचे थे। कहने का मतलब कि जो मार्केट ने इलेक्शंस का मैंडेट, ग्लोबल का मैंडेट, काफ़ी हद तक 200 दिनों का एवरेज पे ओवरसोल्ड वाला मैंडेट, उसकी जो फोर्स लगानी थी, चर्निंग करनी थी, वो काफ़ी हद तक 2 ही दिन में पूरी कर दी थी, और वो जस्ट एक्सपायरी से पहले हो चुकी थी। इसलिए हमने आपके सामने डाटा भी रखा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाए। देखिए, मेरे घर से नहीं चलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ना मैं चलाता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी, लेकिन हाँ, डाटा की रीडिंग काफ़ी हद तक आपको गाइडेंस दे सकती है कि बाजार कैसे चल सकता है। तो 2 दिन पहले हमने इस कॉन्फिडेंस के साथ बात रखी थी कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप चर्निंग करते रहेंगे मार्केट के अंदर, आपके कॉल्स और पुट के पैसे जाते रहेंगे। राइटर्स के लिए बहुत अच्छा मार्केट है, ये रेंज का बाजार। एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट के अंदर हुआ, और शांति वाले तरीके से हमने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को कंप्लीट कर दिया। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी शांति से ही कटने जा रही है। 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्यों शांति से कट सकती है और क्यों आपके लेवल्स ऊपर और नीचे के जल्दी जल्दी ब्रेक होने के चांसेस कम है। पहला पॉइंट, विक्स पीसीआर पुट कॉल रेशियो, वो करीब इस समय 1.12 के आसपास है। ये फेयर वैल्यू है, ये अंडर वैल्यू नहीं है, ये सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा भी नहीं है, इसलिए फेयर वैल्यू पे आके रुका हुआ है। ये पुट कॉल रेशियो यानी कि जो कॉल्स और पुट का तराजू है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। 1.12 आपकी स्क्रीन पर सामने लिखा है। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स अभी भी 15 के आसपास है, ये 16 के खतरे के निशान के ऊपर नहीं है, 13 के कंफर्ट जोन में नहीं है, तो इसलिए बीच में आके फंसा हुआ है। ये भी अपने आप में बैलेंस हो गया, इसलिए बाजार नहीं चलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रोल ओवर के नंबर। 55% रोल ओवर निफ्टी का हो चुका है। आपकी आधी एनर्जी ऑलरेडी अगले कॉन्ट्रैक्ट्स में जा चुकी है। कैसे करोगे पार? आपके पास एनर्जी का मान लो अथाह है, लेकिन मैंने आधी एनर्जी उठा के सामने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में डाल दी, तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की कहाँ हिम्मत है कि वो रेजिस्टेंसेस को पार कर जाएंगे। इसलिए मैंने कहा अगर डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक नहीं होता ना, तो आप बहुत बढ़िया चल के अब तक 52,800 54,800 टेस्ट भी कर चुके होते, लेकिन एक्सपायरी बीच में आ गई, आपकी सारी एनर्जी आधे कॉन्ट्रैक्ट्स आगे में चलेगी। और बता दूं आपको मैं, 150 पॉइंट का रोल ओवर कॉस्ट है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की तो 300 पॉइंट की रोल ओवर कॉस्ट हुई है, यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट अगले में लेके गए 300 रुपये भरने पड़ गए आपको उसके। ये ट्रेडर्स के लिए एक टफ कॉल होती है, मैं खुद इस चीज़ को समझता हूँ, डीलिंग रूम का मेरा टेस्ट है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। अब आपके आती है कि रेंज क्या रहेगी सर फिर निफ्टी की, अगर चलना नहीं है, टूटना नहीं है। 24,400 450 जब तक पार नहीं होगा, मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आएगा।
हमने 2 दिन पहले भी आपके सामने रखी थी। हमें नहीं लगता कि निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा मूव आएगा, और हमने आपके सामने बात रखी भी थी बहुत जोर से कि देखिए इस बार की एक्सपायरी 24,400 450 पे आके रुक जाएगी। अभी भी आप उससे करीब करीब लेवल के हिसाब से 200-250 पॉइंट दूर हैं, और 200-250 पॉइंट का सपोर्ट भी आपके पास, आप बिल्कुल बीच में खड़े हैं। आपको 200 पॉइंट नीचे का सपोर्ट, 200 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस है। जैसे आपका मन करे वैसे काम करो। आपको डिप मिलता है प्लस करो, ऊपर आके फिर बेच दो। ऊपर पे शॉर्ट करना है, नीचे आके प्लस करना है, वो करो। एक डिसिप्लिन बॉय की तरह। मेरे को लग रहा है आज की सीरीज ये निपट जाए, कल से बाजार ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। तो कल से हो सकता है मार्केट के अंदर एक नई रूपरेखा खींचे, लेकिन आज का दिन भी थोड़ा पोलाइटली और शांति से विद पॉजिटिव बायस, एक वर्ड ध्यान रखना, मैंने वापस से बोल रहा हूं, रिपीट, विद पॉजिटिव बायस रखेगा। यानी कि मूवमेंट ऊपर आने के, सरप्राइज ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हैं बनस्पत नीचे आने के। अब आपको रेंज बता दी मैंने, शॉर्ट वॉट करना नहीं है, छोटा सा ट्रेड लेना है, लैब ट्रेड करते रहो जैसे आपका मन करे। बोले हम नहीं कर सकते सर, 200 पॉइंट हमसे नहीं खाए जाएंगे ना, हम 100 पॉइंट खा सकते हैं, हमारे तो हमसे तो होगा ही नहीं ये ट्रेड सर, फिर छोड़ दो आप, फिर अपने स्टॉक्स में करो ना ध्यान, कितना बढ़िया ट्रेड हो रहा है। और मैं बताऊं, महीने में या क्वार्टर में कम से कम 10 दिन आपको ऐसे मिलेंगे जिस दिन इंडेक्स में कुछ नहीं होगा और स्टॉक्स में भर भर के होगा। ये वह दिन चल रहे हैं। मैं आपको कल ये लाइन बताना भूल गया, मैंने लिख रखी थी कॉपी में कि बताऊंगा आपके सामने, आज नहीं मिस करूंगा। 10 दिन ऐसे मिलेंगे आपको इस 60-70 दिनों के अंदर जिस दिन इंडेक्स में काम मत करो, स्टॉक्स में भर भर के काम करो। ये दिन वही चल रहे हैं। आप कल का दिन और ले लो मेरे से, लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक्स के साथ इंडेक्स में भी काम करना। ये मोटा मोटी निफ्टी का एक मेजर पॉइंट्स है आपके सामने। ठीक है, तो आज का सत्र बीत जाने दीजिए, कल से एक नई शुरुआत होगी। अच्छा देखिए, आज के साथ साथ ना निफ्टी की एक्सपायरी तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हाल में जो अति उत्साह है उसकी भी एक्सपायरी हो रही है। जो पुरानी चिंताएं थी इकट्ठा हुई, उसकी भी एक्सपायरी कहीं ना कहीं हो रही है। तो क्रूशियल डे निश्चित तौर पर है। लेकिन अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, कल पॉजिटिव टेरिटरी में हमने क्लोजिंग जरूर देखी है, 110 के ऊपर निफ्टी बैंक बंद हुआ है, लेकिन 12 में से 3 शेयर ही चढ़े हैं। और मेजॉरिटी जो योगदान रहा हो रहा है एचडीएफसी बैंक का, 1800 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग दी है, और 1800 पार करने के बाद भी थोड़ा सा जोश दिखा है। निफ्टी बैंक के लिए आज क्या संकेत आपको दिख रहे हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, ये पॉइंट आपने सही बोला कि इस बार की जो है डेरिवेटिव एक्सपायरी है वो चिंताओं की भी एक्सपायरी है, और खुशी की भी, जो उन्माद हुआ था 2 दिन पहले शॉर्ट कवरिंग का, उसकी भी एक्सपायरी है। अब आपको नए जोश, नए जुनून के साथ उतरना होगा, और ये नया जोश और नया जुनून, नई चिंता, नया ऊर्जा, ये सब मार्केट को खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। नवंबर गया सो गया, अब दिसंबर पे आओ, दिसंबर में अलग तरीके से आओ। अब आपने कल एचडीएफसी बैंक के बेसिस पर कल हमने मूवमेंट आती हुई देखी। मैं काफ़ी हद तक 2 चीज़ों को क्रेडिट दूंगा कल बैंक निफ्टी का चलने का, थोड़ा बहुत चलना, मतलब 100 पॉइंट चलना, हाँ कुछ ज़्यादा नहीं चला है, तो 100 पॉइंट चलने का क्रेडिट मैं कल 2 जगहों को दूंगा। पहला, एक तो अडानी ग्रुप के शेयर्स को। देखिए, अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर जैसे क्लैरिफिकेशन आई, बैंक्स इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी होते हैं उसके। अडानी ग्रुप के शेयर्स में बहुतों में तो सर्किट तक लग गया, और 5 शेयर ऐसे थे जो कि डबल डिजिट ग्रोथ में आए, तो उसका बेनिफिट कल बैंक निफ्टी में आया, खासकर 2 बड़े शेयरों का, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट का। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। कल एचडीएफसी ने भी 1800 पार किया और अपना एटीएच को टेस्ट कर दिया। कहने का मतलब 1800 पार करने के बाद ये कंबाइन एफर्ट्स में, जब से एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक जुड़ा है, उसके बाद से ये लेवल हमने वापस काफ़ी दिनों बाद देखे। तो 1800 का लेवल पार होना, और ये लेवल तब भी पार नहीं हो रहा था जब हमारे पास 70 या 80% की एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस थी, ये तब भी पार नहीं हो रहा था। और आज हमारे पास सिर्फ 35% एफआईज हैं इंडिया के अंदर, उसके बावजूद हमने एचडीएफसी बैंक को 1800 का लेवल पार करके दिखा दिया। ये एचडीएफसी बैंक की थैंक यू भी करना चाहिए उन इन्वेस्टर्स को जो बैंक निफ्टी होल्ड करते हैं, और ये एचडीएफसी बैंक की ताकत दिखाता है कि आप हो या ना हो, हम नए लेवल्स पे बनाने के लिए, पहुंचने के लिए तैयार हैं। ये एचडीएफसी बैंक ने कल प्रूव करके दिखाया। और मैं बोलूंगा कल एचडीएफसी बैंक से लेसन लेना चाहिए सभी प्राइवेट बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, इंडसन, इन सब की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एफआईज की होल्डिंग के बिना भी आप अपनी ताकत दिखाइए, डीआईज दिखाएं, रिटेलर्स भी दिखाएं, और अपनी ताकत के बना पर एक नए मुकाम पर ले जाएं। जरूरी नहीं है कि बाजार के तेजी करना है, आपको प्रूव करना है कि आपके शेयर, आपकी बैलेंस शीट और आपका कन्विक्शन आपके साथ है, इन्वेस्टर्स खड़ा हो जाएगा आपके साथ। तो ये पॉइंट मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने कल ये नोट भी किया जब मैं अपनी स्टडी करता हूँ मार्केट्स की। अब आते हैं जरा लेवल्स पे। देखिए, कल 52,300 के आसपास बंद हुए, आपने 300 पॉइंट नीचे अपना सपोर्ट छोड़ा हुआ है, तो 52,000, 51,800 आपका सपोर्ट एरिया है। ये जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस भी सामने आके खड़े हो गए हैं।
आप 52,500, 52,800 के रेजिस्टेंस जोन में भी हैं और इस एक्सपायरी में दम नहीं है। ऑलरेडी ये तो निपट भी चुकी है बैंक निफ्टी की। तो नया ट्रेड है आज बैंक निफ्टी के अंदर, जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर का ट्रेड होगा। तो मेरे को लग रहा है अभी 1 से 2 दिन और रुक जाओ, जब तक ये 52,800 को पार नहीं कर लेता मार्केट के अंदर मेजर शॉर्ट कवरिंग या नई खरीदारी मार्केट में नहीं आएगी। डर और चिंता थोड़ी थोड़ी अभी भी 52,500 तक और 52,800 तक बनी रहेगी। तो इसलिए 52,500, 52,800 आपको मैं बता देता हूँ। 52,500 पार होते ही एक कॉन्फिडेंस का लेवल ऊंचा आएगा, कवरिंग होगी, फिर 52,800 तक अचीव पहुंचोगे। 52,800 पार कर दिया, फिर आप देखना बैंक निफ्टी कैसे नाचने चाहता है, फिर आगे लेके जाता है आपको। फिर HDFC को नहीं, आप सारे बैंकों की तारीफ करोगे इस सिस्टम के अंदर। खैर, अब थोड़ा समय हो गया, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। अच्छा, शॉर्ट वगैरह करना नहीं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रेंज मैंने आपको बता दी है 52,800 और उसकी 24,450 है, ये दोनों रेजिस्टेंस है। और इसका 52,000 और उसका 24,000 है, सपोर्ट है। बहुत साफ सुथरा ट्रेड है, रेंज में ट्रेड होगा, कोई खास बड़ा मूवमेंट लगता नहीं है। अवनी भट्ट मेरे को कार्यक्रम में अभी दिख रही हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत और उनसे जरा समझते हैं कि इस समय क्या किया जाए। और दूसरे मेहमान जो भी हैं जरा स्क्रीन पे लेके आइए, जरा उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। यस, किरण जानी भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। किरण सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया। अवनी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला। अवनी, जितना भी पॉइंट्स हमने अभी तक रखे हैं उसमें अगर कहीं भी गलत है, कोई 19-20 है, किसी को बताना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी को हटाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रा कृपा करके बताएं। निफ्टी और बैंक निफ्टी से दोनों शुरू कीजिए, जल्दी जल्दी बताइएगा, फिर हम स्टॉक्स पे भी आएंगे। एकदम सीमित दायरे में है फिलहाल, और दोनों ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कर रहा है। निफ्टी के लिए आज की एक्सपायरी रेंज रहेगी 24,150 से लेके ऊपर 24,400 तक की। और बैंक निफ्टी जैसे आपने बताया थोड़ा सा लेवल में फर्क है, ऊपर की तरफ 52,600 के ऊपर अगर कल वीकली क्लोज भी आ जाता है, या इवन आज जिस दिन भी 52,600 के ऊपर क्लोज आता है, मेरे हिसाब से वहां से एक अच्छी खासी रैली स्टार्ट हो जाएगी। 53,000 पहला टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल दिसंबर सीरीज के लिए मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी ऊपर 54,000 टेस्ट करेगा। तो अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता है नीचे 51,700 के आसपास आता है, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। जिन्होंने रैली मिस कर दी है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि दिसंबर में हम 54,000 की तरफ चलेंगे। इसका कारण ये भी है कि रोल ओवर्स अच्छे हुए हैं 77% के करीबन, और पोजीशंस काफी लाइट है। 1.87 मिलियन ओपन इंटरेस्ट के साथ में शुरुआत हो रही है इस महीने की, जो कि पिछले महीने 2.27 मिलियन था। और इसी कारण से जो हल्की पोजीशंस है तो इसमें पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा हो सकता है। एंड सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में FIIs का भी पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, तो सेलिंग प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि 54,000 तय है दिसंबर के लिए, तो हमें बायस जो है वो लॉन्ग साइड पे ही रखना है। और निफ्टी के लिए अगर 24,400 के ऊपर अगर बंद देता है जिस दिन भी, उसके बाद वहां से ऊपर एक लगातार 24,800 से 25,000 तक की रैली हमें नजर आ सकती है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेवल है अवनी जी के।